सभी साथियों, क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, जय सावित्री। आज हम उपस्थित हैं नोएडा सेक्टर 11 में सिद्धार्थ गौतम बुद्ध विहार में। मेरा नाम है नैन्सी अंबेडकर। आज हम उपस्थित हैं नोएडा सेक्टर 11 सिद्धार्थ गौतम बुद्ध विहार पे। यहाँ पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, कठिन चीवरदान। यहाँ पर कई संख्या में हज़ारों की संख्या में उपासक उपासिका यहाँ पर आए और कठिन चीवरदान कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं और काफ़ी शांतिपूर्ण कार्यक्रम हुआ है। आइए चलते हैं हम बुद्ध विहार के अंदर और लोगों से हम वार्तालाप करते हैं। जगह जो हमारे संघर्ष चल रहे हैं और कौन आ रहा है, हमारे समाज आ रहा है ना आगे। और जिस तरह से हमारे ये दूसरे लोगों ने, मनुवादी लोगों ने, मूर्ति को ही ले लीजिए, भगवान बुद्ध की मूर्ति को ही ले लीजिए, आप जहाँ जाते हैं कि अपने अपने वो पहना के, पोशाक पहना के हमारी मूर्तियों का वो करके भी अपने हमारी मूर्तियाँ हैं, जबकि जहाँ जाते हैं, जहाँ खोदते हैं, वही हमारी भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ निकली। पहला पॉइंट है ये। दूसरा पॉइंट, हमारा समाज जो कि बाबा साहब ने हमारे को ये दम दिया और धम के साथ साथ ही हमारे को हर तरह का समता का ये अधिकार दिया, भाईचारा सब दिया, तो उसके साथ साथ हमारी सारी बहुजन समाज के जितने भी लोग हैं सब आज, जब उस वक्त था जो नहीं मिल पाए, लेकिन आज के टाइम में वो बिल्कुल कहते कंधे से कंधा मिला रहे हैं। आप देख रहे हैं हर देश के कोने कोने में हमारी पूरी टीम बहुजन समाज के, आप कहीं भी चले जाइए वही आपको मिलेगी। भले आज वो जगह जगह अलग अलग दिख रही हैं, लेकिन वो आपको मालूम बहुजन समाज की एक ही पार्टी है। वो कहीं भी एक टाइम आएगा, एक वक्त आएगा कि वो एक ही दिखेगी। तो 2024 में ये हमारा ही राज आने वाला है, हमारा ही समाज आने वाला है और हमारा ही जो है बहुजन समाज और वो जो हमारा यहाँ आने वाला है। और बहुत आप देख रही हैं बहुजनों की बहुत जगह सब जगह बहुजनों की पार्टियां बन रही हैं। कहाँ नहीं बनी, सभी जगह हमारी पार्टियां बन रही हैं। आप किस पार्टी को सपोर्ट करती हैं? मैं तो अपनी पार्टी को करती हूँ। अपनी पार्टी तो बहुत सारी हैं, आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट करती हैं? कौन सी पार्टी है हमारी? ये हाँ, बहुजन समाज पार्टी। जब मैं बहुजन का नाम ले रही तो इसका तो बहुजन समाज ही पार्टी हुई ना, जो कि हमारे बाबा साहब के द्वारा दी गई और काशीराम जी के द्वारा उसको उठाया गया। और आप देख रहे हैं कि बहन मायावती ने कितना, मतलब यूपी में कितना ज़्यादा अपना प्रचार किया, अपना क्या हमारी बहुजन समाज के लिए क्या क्या काम नहीं किया। आज जो जितनी भी बनी हुई है मूर्तियाँ सब बनी हुई है, ये सब मायावती जी के द्वारा बनी हुई है। और वो जो हमारा बहुजन समाज है वो कहीं दूर नहीं है, बहुत करीब आने वाला, और कुछ तो आ गया, कुछ और आने वाला है। चंद्रशेखर आज़ाद भी अपनी पार्टी बनाए हैं, आज़ाद समाज पार्टी, आप उन्हें सपोर्ट नहीं करती? मैं तो सबको बहुजन समाज वो मानती हूँ। आप उनकी पार्टी का सपोर्ट नहीं करती? मैं, वो पार्टी हमारी बहुजन समाज की है भाई, वो हमारे समाज का आदमी है, कोई दूसरे समाज का नहीं है। आप वोट किसको दोगी? मैं वोट अपने बहुजन समाज को दूंगी। मैं आपने अभी कहा कि आप आज़ाद समाज पार्टी को भी सपोर्ट करती हैं और बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट करती हैं, लेकिन आप वोट किसको दोगी? मैं बता रही, मैं सिर्फ बहुजन समाज के लिए। बहुजन समाज जो है, पूरा समाज हमारा अपना समाज है। लेकिन पार्टी तो अलग अलग है, आपका वोट एक है। एक टाइम देख लेना, आप इकट्ठी हो जाएंगी। वो कैसे इकट्ठी होंगी? देख लीजिए, जब बहन जी तो साथ नहीं आ रही। आ जाएगी, वक्त आने दो सब आ जाएगी। अभी क्या प्रॉब्लम? अभी आने दो, टाइम टू टाइम, वक्त पता नहीं चलता, कभी पॉइंट टू पॉइंट। 2024 का इलेक्शन नज़दीक है और जो परिस्थितियां हैं काफ़ी गंभीर है। इस मुद्दे को देखते हुए बहन जी को भी साथ आना चाहिए था, लेकिन अभी भी दोनों बहुत दूरियां हैं। इस पर क्या बात है? हो सकता है वो दूरियां जितना नज़दीक पार्टी, वो टाइम आएगा इलेक्शन का, वो आप करीब आ जाए। आप किसी भी उसको नहीं कह सकते ना, वक्त का कुछ पता नहीं है ना। लेकिन जैसे कि चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, 2024 का लोकसभा का चुनाव है, इतना अहम चुनाव है, परिस्थितियां इतनी गंभीर हैं, तो बहन जी को अभी साथ आना चाहिए, दोनों पार्टियों को साथ आना चाहिए। देखिए, आना तो चाहिए, ये तो सभी जानते हैं, आना चाहिए, बट वो क्यों नहीं आ रही है, हो सकता कोई रीज़न हो, लेकिन आएंगी ज़रूर वो साथ में। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के कुछ लोग जो हैं आज़ाद समाज पार्टी का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और गलत बातें बोल रहे हैं। अरे गलत बात कौन नहीं बोलता यार, सभी बोलते हैं। हाँ, कि चंद्रशेखर आज़ाद को गलत बोल रहे हैं कि उन्होंने अलग पार्टी बना ली, इस पर क्या बोल? तो क्या बुरा है यार, अपने समाज का आदमी है वो, कोई दूसरे समाज का नहीं है वो। आप वो देखिए, वो कोई दूसरे समाज से नहीं जुड़ा है, वो जुड़ा अपने समाज से है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी है, उसके कार्यकर्ता जो है लगातार चंद्रशेखर आज़ाद पर गलत टिप्पणी करते हैं। अभी उनके भतीजे आकाश आनंद जी ने कहा, कौन चंद्रशेखर, इस पर क्या कहेंगे आप? कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से। आप ये देखिए, सिर्फ हमें बहुजन समाज के साथ जाना है बस, हमें तो। लेकिन उनके पार्टी के विशेष नेता हैं आकाश आनंद जी, बहन जी के भतीजे हैं, उन्होंने इस टिप्पणी की चंद्रशेखर आज़ाद पे, जो लगातार ज़मीन पर आंदोलन करते हैं, काम करते हैं और लगातार जो है बहुजन समाज के लिए काम करते रहते हैं। उन्होंने अपनी पार्टी बनाई और वो आकाश आनंद जी उन पर टिप्पणी करते हैं कि कौन चंद्रशेखर आज़ाद, हम नहीं जानते छोटे मोटे लोगों को। कहीं ना कहीं तो चंद्रशेखर जी के थोड़ा सा पॉइंट तो है ये गलत, क्योंकि उनको भी जुड़ना चाहिए, थोड़ा करीब आना चाहिए।
उनको भी थोड़ा करीब आना चाहिए ना, हो सकता है एक टाइम आए तो आ जाएंगे। आप इतनी क्रांतिकारी महिला हैं, आपके बयान इतने विवादित होते हैं, इतनी टिप्पणियाँ होती हैं, उस पर क्या कहें? मैं देखो अभी कुछ एकदम से कुछ नहीं बोल सकती इस बात के लिए कि मैं कल क्या हो जाए कुछ पता नहीं, लेकिन अभी आने वाला जो समय है ना, आप अभी देखिए, अब जो गोरखपुर में जो अभी वो कांड हुआ, जो हमारे आप जैसे लोग जेल में रहकर आए हैं, वो क्या संदेश देती हैं, आप क्या समझ रही हैं बताइए आप मुझे, किसके लिए? वो हम सब के लिए, बहुजन समाज के लिए। लेकिन बहुजन समाज तो अभी अभी बहुत सोया है, अभी जाग नहीं रहे। महिलाएं काफी पाखंडवाद, अंधविश्वास में। जाग गए हैं तो वो भी जाग जाएंगे, बस हम लोग उठ गए हैं, वो हमसे पहले उठे हुए हैं, हम भी तो उन्हीं के पीछे पीछे। आप डरती नहीं? मैं नहीं डरती, ये पता नहीं चलेगी, मुझे बुलाया नहीं ना, मैं भी इनके साथ जेल में होती। जेल जाने डरती नहीं आप? किस लिए डरना है, किस लिए डरना है? अरे वक्त बदलते देर नहीं लगती है, आज उनका वक्त है तो कल हमारा भी आएगा। आप इस तरह की बातें करती हैं और जो है भगवान का जो है नहीं मानती हैं, तो मतलब जो धार्मिक ठेकेदार है उनसे आपको डर नहीं लगता है? भगवान वो क्या कहेंगे? देखिए, भगवान क्या है, भगवान हम खुद अपने आप में है, जो हम करेंगे वो ही हम पाएंगे, जो हम करेंगे वही पाएंगे, हमसे बढ़ के कोई भगवान नहीं है। आप ज़बरदस्ती मूर्ति की पूजा कर रहे हैं, आरती चला रहे हैं, वो हमारे लिए क्या कर रहे हैं? आप ये बताइए, मेरा बेटा या कोई भी एक्सीडेंट होता, कुछ भी हुआ पड़ा, उसने क्या कर लिया भगवान ने? आखिर हमने ही किया ना, हम ही कर। मैं कैंसर पेशेंट हूँ। लेकिन जो धार्मिक ठेकेदार है वो तो कहते हैं दुनिया भगवान ने ही बनाई है, भगवान से ही सब कुछ होता है, भगवान को मानना है, कड़कड़े भगवान है। हाँ तो बना ले, उनको माना होगा ना, हम तो नहीं मान सकते ना, हम नहीं मान, हम बुद्ध को उन्होंने विष्णु का अवतार बता दिया। हम अंधविश्वास में नहीं पड़ते हैं, हम अंधविश्वास में नहीं जाते हैं। भगवान बुद्ध रामायण में एक श्लोक था, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। उन्होंने ताड़ना का शब्द बोला है कि पढ़ाना, इस पर क्या बयान? पढ़ाना ही है, और क्या है? उन्होंने तो ये हमारे जैसे हमारे समाज के लिए तो उन्होंने क्या बोला, ताड़ना का मतलब ये कि ढोल पीट की तरह पिटना चाहिए इन लोगों को। ये नहीं मालूम कि महिला उनके समाज में भी है। महिला ताड़ना का अर्थ था कि है कि मारना पीटना, लेकिन जब ये बात सामने आई तो लोग कह रहे हैं कि इसका अर्थ होता है पढ़ाना। वो पलट गए भाई, वो पलट गए, वो डर गए। किससे डर गए? हम लोगों से डर गए। और क्यों डर गए? भाई क्योंकि पता है इसमें उनकी भी महिलाएं आती हैं, महिला तो महिला ही है ना, वो अगर हमारी महिलाओं, लेकिन उनकी महिलाएं तो इस चीज़ का बिल्कुल विरोध नहीं करती हैं। तो ना करें। जब शब्द पढ़ेंगे बताएंगे तभी तो पता चलेगा उनको, ऐसे कैसे पता चलेगा? आप इस बारे में क्या कहेंगी? जो महिलाएं हैं, जो रामायण में श्लोक था, अभी काफ़ी विवादित बयान चर्चा रही है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, और उन्होंने ताड़ना का मतलब जो है तुरंत चेंज कर दिया, ये कर दिया कि ताड़ना का मतलब होता है पढ़ाना, ज्ञान। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ढोल शूद्र पशु सब नारी, ये ताड़न के अधिकारी। ताड़ना का मतलब उनके शारीरिक शोषण करो, उसको डंडे से पीरो, जैसे हम ढोल को ये ढोल गवार शूद्र पशु सब नारी, ये सब ताड़न के शूद्र, और जो ढोल की तरह पीटना चाहिए इनको, यही है। और जो ये ताड़ना का मतलब इन लोगों ने जो जोड़ा है, शिक्षा से जोड़ा है, तो पशुओं को से कैसे शिक्षा देंगे ये? ताड़ना का शब्द अगर मनुष्य के या से साथ में जुड़ता है तो क्या बकरी को स्कूल में किस प्रकार शिक्षा देंगी, गाय भैंसों को किस प्रकार शिक्षा देंगे? क्या उनके लिए भी इनको स्कूल को लेके आ? तो ये जानबूझकर ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने इतने कटाक्ष किए। आज पढ़ा लिखा समाज, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने संविधान में जो राइट्स दिए हैं, जो अधिकार दिए हैं, उस अधिकार के लिए एक कलम लेकर स्कूल में गए हैं। स्कूल में आज तक आप जानते हैं कोई मूछ नहीं रख सकता, उसको मारा जाता। घड़े के छूने पर इंद्र की हत्या हुई है राजस्थान में। और आपको पता है जो एक लड़की अपनी हाथरस में थी, हाथरस कांड हुआ, तो उसको आधी रात में जलाया जाता है कुत्ते बिल्ली की तरह। और वही उस आंदोलन में मैं भी रही थी। दामिनी नाम दिया जाता था, निर्भया वगैरह ऐसे नाम दिए गए। और उसके आंदोलन में हमारे मीडिया लोग तो हवन करने के लिए मोमबत्ती अगरबत्ती जलाने के ला कर देते थे। मैं उसकी गवाह हूँ, क्योंकि मैं उसमें हमेशा रही, उस आंदोलन में, कि एक महिला थी। पर ये जातिवादी होता है बाद में पता चला। देखिए, कुछ सनातन धर्म वाले कहते हैं कि हमारे धर्म में जातियाँ नहीं हैं, हमारे यहाँ कर्म के अनुसार जो है काम दिए गए हैं। जो है जन्म से कोई किसी की जाति का नहीं होता, वो कर्म से होता है। इस पर आप क्या कहें? देखिए, अगर कर्म से हैं तो आखिर एक आधी जो हमारे यहाँ जितना शूद्र हैं, और उस छोटे में से जो छोटा है, जैसे वाल्मीकि समाज है या अन्य है, तो मैं कहती कर्म उनको ब्राह्मणों की पूजा पाठ का लिया, कर्म क्यों नहीं है? अभी मंदिर बनाया है, राम मंदिर, उसमें इनकी भूमिका थी तोड़ने के लिए।
तो आखिर उनको किस एंगल से देख रहे हैं आप? क्या उनको किसी को भी मेंबर रखा है? वहाँ ब्राह्मण लोग पुजारी रहेगा, कोई शूद्र होता है। और यही बात है कि अपनी राष्ट्रपति मुर्मू है और अपने क्या ये नाम क्या था उनका, कोविंद कोविंद जी, और ये दोनों महामहिम रहे हैं, उनको पुरी के मंदिर में एंट्री नहीं मिली। हम कैसे समझेंगे कि ये सनातन लेकिन द्रौपदी मुर्मू उस चीज का विरोध नहीं करती हैं। द्रौपदी मुर्मू जी विरोध नहीं करती उस चीज का, जो अन्याय शोषण उनके साथ हो रहा है वो उसका विरोध नहीं कर रही। देखिए वो सावे में पड़ी हुई है अभी। जो उनको लगता है कि जो भी मुझे मिला बाबा साहब के संविधान से नहीं मिला, उनको लगता है बीजेपी आरएसएस ने मुझे प्रधानमंत्री बनाया। वो भूल गई कि बाबा साहब के संविधान से मुझे ये हक मिल गया है। तो यही है कि हम सनातन पुराने सत्य को कहते हैं। ये सधम्मो सनातनो। पहले तो ये लोग अपने धर्म को हिंदू बताते थे, अब वो सनातन कहने लगे हैं, आखिर क्यों? पहले वैदिक बताते थे और जब मुगलों ने इनको हिंदू कहना चालू किया और ये अपने आप में हिंदू बन गए। हिंदू का अर्थ क्या होता है? हिंदू का कायर, काफिर, चोर, उचक्का, ये उनके हिंद का मतलब इसमें आता है। जब उन्हें हिंदू बता दो तो वो कहते नहीं हमारा धर्म सनातन है। सनातन, देखो सनातन पुराने सत्य को कहते हैं। जो पुराने सत्य जो हैं, हम मैत्री भाव रखते हैं, एक दूसरे के लिए व्यवस्था बनाई गई है, माँ को सम्मान देते हैं, पड़ोसी का सम्मान करते हैं, ये पुराना सत्य लेकिन है। आजकल जो लोग कह रहे हैं कि हमारे धर्म में कोई जातियां नहीं है, वो लोग कर्म से इसको बता देते हैं, जातियां का उल्लेख कह रहे हैं, हमारे यहाँ जातियों को कोई उल्लेख नहीं है। देखिए जात का उल्लेख नहीं होता तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर गेट के बाहर पढ़ नहीं पाते, उनके लिए बैठने के लिए नहीं, छूने नहीं देते थे घड़े से। यहाँ तक की थी, इतनी डिग्रियां लेने के बावजूद जब उन्होंने बड़ौदा में नौकरी की थी तो वहाँ पे ब्राह्मण वो चटाई भी खिसका लेता था और घड़े में अलग रखकर बाबा साहब को पानी मांगने से पानी नहीं मिलता था। अगर ये जातीयवाद नहीं था तो क्या था? बाबा साहब को वहाँ क्यों रूम नहीं मिला? पारसी के यहाँ पारसी ने कहा ये बंद कर रहना, पता चला तो उनको बाहर आना पड़ा और लाठी डंडे लेकर ये सारे के सारे ब्राह्मणवादी व्यवस्था वाले लोग बाबा साहब को वहाँ से निकलकर संकल्प लेना पड़ा कि आइंदा मुझे अपने समाज के उत्थान के लिए कार्य करना है। क्योंकि वो पढ़े लिखे थे, समझ गए थे मान सम्मान की लड़ाई। जब तक हम ज्ञान नहीं होगा तब तक हमें समझ में नहीं आया। तो यही है। तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर से प्रेरणा से मैं भी भिक्खुनी बनी। बाबा साहब धम्म ने, यहाँ बौद्ध धम्म था, पुराने ऐसा धम्म सनातनो हमारा सत्य धर्म था, मैत्री पर काम दे रहे। इन्होंने 7 समुद्र, जब पुष्पमित्र शुंग ने, आज का दिन है, ये जो है आज दिवाली मनाते। दिवाली जो है, कुछ जो बौद्ध भिक्षु हैं वो इस दिन को दीपदान उत्सव मनाते हैं। देखिए उत्सव हमारे धर्म में उत्सव का मतलब नहीं है, लेकिन कुछ बौद्ध भिक्षु ऐसे हैं जो मना रहे हैं। देखिए मना रहे होगे। उत्सव शब्द का बुद्ध ने कहीं जिक्र नहीं किया है। उत्सव का मतलब बुद्ध का तो मध्यम मार्ग था। तो वो ऐसे कौन से बौद्ध भिक्षु हैं जो इस चीज का समर्थन कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं, लगातार सोशल मीडिया पे इसकी बधाई दे रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं? देखिए जो बधाई और शुभकामना तो हम हमेशा देते रहते हैं, ना कि ये 84,000 स्तूप अशोक सम्राट ने बनाए थे। उस टाइम जो प्रोग्राम किया गया था और एक साथ दीप जलाए थे, तो दीप अंधेरे में ही जलाए जाएंगे, ना कि ये। तो यही अमावस्या का महीना जहाँ राम से जोड़ा जाता, राम वैशाख के इसमें चरित्र महीने के बाद में आती है रामनवमी, और राम के यहाँ कहाँ जुड़ता है? तो ये है बहुत सारी। अगर ये है तो कोई गोबर का अपने घर में डालते हैं, महिषासुर बनाते हैं और उपलिया उस रूप में। बताया जाता है कि गोवर्धन पूजा जो अभी हो रही है, गोवर्धन को जो है पहले भी परंपरा चली आई थी बुद्ध के समय से। जो गोवर्धन होता है वो बौद्ध स्तूप होता है। नहीं, स्तूप के आकार होते थे पर वो गोबर का नहीं था कि भैंस और गाय की गोबर से आप स्तूप बनाया जाए। वह स्तूप बड़े सम्मान से बनाया जाता है। अस्थियां होती थी, अस्थियों को एक व्यक्ति को सम्मान देना है मरने के बाद, तो अस्थि पर स्तूप बनाए जाते हैं। स्तूप पर वो दीपक जलाए जाते कि ये मेरे पूर्वजों की है, इन्होंने अच्छे काम किए रहते। जो अच्छाई के लिए पूजे जाते थे उनको आज भी स्तूपों की परंपरा है। वो लिंग ने धारण की, जो स्तूप थे आज लिंग बनाकर पूज रहे हैं। तो ये व्यवस्था बनाई है। स्तूप के आकार कहाँ कहाँ देंगे, समझ। ये जो दीपदान उत्सव मना रहे हैं, इससे मतलब कि जो समाज में एक निगेटिविटी नहीं फैल रही है? ये गलत प्रचार कर रहे हैं इस चीज़ का, इसे रोकना चाहिए। देखिए रोकना न रोकना, सारे पर्व हमारे थे।
बुद्ध अष्टमी, अमावस्या, पूर्णिमा 4 तिथि पर हमारे उपोषद भी होते हैं। पचन क्रिया को आराम देने के लिए तुम इस प्रकार से तिथि या जैसे पूर्णिमा से 12 बजे पर भोजन करना, रात में नहीं करना, क्योंकि पचन क्रिया भी ठीक रहनी चाहिए। जहाँ तक की है बढ़ावे की बात, इनका खाली बलि देने की परंपरा थी, इसके अलावा इनका कोई धर्म नहीं। अगर सबसे पहले धर्म होगा तो बुद्ध का ही धम्म की उत्पत्ति है, इसके बाद में सारे धर्मों की उत्पत्ति है, उसके पहले। मैम दिल्ली में आप अकेली बौद्ध भिक्षु हैं? अकेली हूँ तो आज से थोड़ी ना हूँ। हाँ, और महिलाएं क्यों नहीं आना चाहती हैं? देखिए महिला के प्रति लोगों की सोच आज भी देखते हैं, महिला कितनी भी सीनियर हो जाए, आज बना पुरुष बड़ा बन जाता है और महिला छोटी बन जाती है। आपने देखा है, मुझे तो हर समय लड़ना। ऐसा भेदभाव क्यों होता है? हमारे समाज में भी कुछ लोग ऐसा भेदभाव करते हैं। ये क्या है, तो ये है कि मैं अकेली ही 1000 का काम एक बनते थे। हमारा सम्मेलन था, उन्होंने कहा बनते धम्म थिरो थे चल बसे, तो अंबेडकर भवन में कहा 1000 भिक्षु एक तरफ, भिक्षुनी पूर्णिमा एक तरफ, तुम 1000 भिक्षु हो, इतना काम नहीं कर सकते, इतनी काम करते, तुम 10 रुपए के लिए बिक जाओगे, तुम्हारा वो जो। लेकिन मंचों पे महिलाएं नहीं लाना चाहते लोग, बड़ी बड़ी बातें करते हैं लोग, महिला संरक्षण, महिला जो है, महिलाओं के विषय में बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं लोग। मंच पे महिलाओं को लाने नहीं चाहते हैं। सारे पुरुष आते हैं, मंच पे कब्जा कर लेते हैं, भाषण देते हैं, लेकिन महिलाएं नहीं दिखती हैं, विरोध करते हैं ये लोग इस चीज का। ये देखिए पार्लियामेंट से लेकर आपने देखा 33% आरक्षण के लिए 25 साल से लड़ाई लड़ चली है। 33 दिया तो झुंझुना बजा रहे हैं। अरे हमें तो 50% चाहिए। ओबीसी आरक्षण लागू नहीं हुआ तो ओबीसी की महिलाएं तो सड़कों पे नहीं आई। वो देखो, वो अज्ञान है, वो ब्राह्मणवाद की घंटियां बजा रहे हैं, उनको जागरूक करने वाला नहीं है। आजकल वो लक्ष्मण प्रोफेसर वगैरह निकले हैं और शंभू सिंह जी निकले हैं, ऐसे जो मीडिया प्रचार कर रहे हैं। अगर अन्य लोग भी इसी प्रकार उनके समाज को जागरूक करें, हमारी बात वो कहेंगे बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं। ये नहीं समझेंगे क्यों छोटी जाति, क्योंकि एक में से छोटा मानते हैं ना, इसीलिए। लेकिन हमारा मुद्दा जो है अभी महिलाओं का है भाई। बहुत बड़े बड़े मंच लगते हैं, हमारे समाज के बड़े बड़े नेता होते हैं, महिला संरक्षण की बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं, महिलाओं की भागीदारी की बात करते हैं, लेकिन उनके मंच पे खुद एक महिला नहीं होती है। वो लोग खुद महिलाओं को आगे नहीं लाना चाहते हैं। यही है कि महिलाओं को आज भी कोई आगे नहीं लाने जाता, पुरुष प्रधानता है, भारत की व्यवस्था है। हाँ, तो बुरी तो इसीलिए बनती कि मैं अपने अधिकार लेती हूँ, अधिकार लेना सीखे महिला है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो के बारे में अपनी राय अवश्य दें तथा वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।